Assalamu alaikum. Welcome to another biology tutorial. And today we will discuss dihybrid cross. Dihybrid cross is that cross in which two traits are under study. Two different characteristics that are inheritable in organisms are under study. Such a cross is called dihybrid cross. Let us discuss Mendel's dihybrid cross. जो मेंडल ने dihybrid cross किया था तो वो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन ट्रू ब्रीडर्स के दरमियान उसने ये क्रॉस स्टडी किया था। तो राउंड हम वो क्रॉस ड्रॉ किया हुआ है वो डिस्कस करते हैं। राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन ट्रू ब्रीडर। तो राउंड के लिए 2 एलील्स लिखने हैं आपने, कैपिटल आर क्योंकि राउंड डोमिनेंट ट्रेट है तो कैपिटल। येलो कैपिटल वाई येलो डोमिनेंट ट्रेट है इसलिए इसके एलील्स को कैपिटल से शो करेंगे। रिंकल्ड ग्रीन, अभी रिंकल्ड शेप जो है सीड की वो रिसेसिव है तो उसे स्मॉल आर ये रिंकल्ड के लिए 2 एलील हो गए और स्मॉल वाई ग्रीन के लिए। तो इनके जब गमीट्स बनेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सारी ये पेरेंटल है, ट्रू ब्रीडर है तो होमोजाइगस है तो आर वाई। अब ये डायहाइब्रिड क्रॉस है इसलिए इसके एलील में गमीट में 2 एलील मौजूद होंगे। ठीक है, एक ये वाला क्रोमोसोम आ जाएगा कैपिटल आर वाला और एक कैपिटल वाई वाला। तो इस तरह के 4 गमीट्स बनेंगे, क्योंकि वो सेम होंगे तो इसलिए हमने एक ही लिखा है। इसी तरह यहाँ भी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो जब ये फ्यूज़ होंगे स्पर्म और एग तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, तो मेंडल ने देखा था कि डायहाइब्रिड क्रॉस में F1 में जो सारे के सारे प्लांट हैं वो राउंड येलो हैं। इससे पता चला कि राउंड जो शेप है वो डोमिनेंट है और येलो जो कलर है सीड का वो डोमिनेंट है, क्योंकि ये ट्रू ब्रीडर्स के बाद F1 में शो हुआ है। इसके बाद उसने F1 का क्रॉस करवाया, जैसे ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विद कैपिटल आर स्मॉल आर, वही जीनोटाइप उनके सेम है। तो इसके गमीट आप देखें, इसके अगर 4 एलील्स हों तो 4 ही गमीट्स बनते हैं, मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस के 4 गमीट बनते हैं। तो इस तरह कॉम्बिनेशन आपने बना लेने हैं। अभी होमोलॉगस पेयर हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक ये पेयर बन गया। फिर कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, एक ये गमीट पॉसिबल है। और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, लोअर केस वाई के साथ। ठीक है, यही 4 तरह के गमीट्स इधर बनेंगे। फिर इसका प्यूनेट स्क्वायर बनाया गया है। ये 4 गमीट्स हैं तो आपने 4 रोज और 4 कॉलम बना लेने हैं। फिर इस तरह रोज के एक साइड पे गमीट्स लिख लेने हैं और फिर ऊपर गमीट्स लिख लेने हैं। फिर इनको इस तरह मिलाते जाना है। देखें, अभी हम इसे करते हैं, इसको और इसको मिलाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, तो ये हमने जीनोटाइप लिख दी। फिर इस खाने ये जो ब्लॉक है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये देखें। और फिर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इस तरह ये सारा फिल कर लेंगे। और फिर आप जैसा कि जानते हैं कि जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट है और येलो कलर डोमिनेंट है। तो ये डोमिनेंट जीन है, इसके साथ बेशक स्मॉल आर आएगा लेकिन ये डोमिनेंट है तो शेप राउंड ही होगी। ये रिसेसिव है तो ये शो नहीं होगा। इसी तरह ये स्मॉल वाई ग्रीन के लिए है तो ये तब तक शो नहीं होगा जब 2 स्मॉल वाई ना आ जाएं। ठीक है, रिसेसिव केस ना हो। इसी तरह रिंकल शेप तब तक शो नहीं होगी जब तक दोनों स्मॉल आर ना हो। तो इस तरह सारा प्यूनेट स्क्वायर कंप्लीट कर लेना है।
ये जैसे आपके सामने कंप्लीट किया गया है, इसे आप पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो इनके फिर फिनोटाइप्स देखें, ये दोनों कैपिटल आ रहे हैं तो राउंड शेप, दोनों कैपिटल वाई हैं तो येलो, येलो डोमिनेंट है। दोनों कैपिटल आ रहे हैं तो राउंड, दोनों कैपिटल, एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है, लेकिन कैपिटल वाई एक आगे है ना तो येलो। कैपिटल आर स्मॉल आर, तो एक कैपिटल आर आ गया डोमिनेंट, राउंड। कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई तो तब तो येलो ही होनी है। ठीक है, ये देखें, अब इसको देख लेते हैं कि स्मॉल और कैपिटल वाई, स्मॉल और स्मॉल और आ गया रिसेसिव केस, तो देन शेप इज रिंकल्ड। कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो येलो शेप, क्योंकि कैपिटल वाई आ गया तो डोमिनेंट ट्रेट जाहिर होगा। ठीक है, इस तरह सारी आपने फिनोटाइप्स लिख लेनी है। और इस तरह अगर हम मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस की जो उसने किया था, इस तरह फिनोटाइप्स गिने तो राउंड येलो प्लांट्स 9 है। ठीक है, राउंड ग्रीन प्लांट्स 3 आएंगे, रिंकल येलो 3 आएंगे और रिंकल ग्रीन 1। तो मेंडल ये कहता था कि डायहाइब्रिड क्रॉस कोई भी हो, उसकी जो डायहाइब्रिड क्रॉस की रेशो है वो 9:3:3:1 आनी चाहिए। तो ये उसका सेकंड लॉ था। तो ये मेंडल का सेकंड लॉ था जो उसने डिस्कवर किया डायहाइब्रिड क्रॉस से। तो वो लॉ की स्टेटमेंट क्या है और लॉ है क्या, उसने क्या डिस्कवर किया, ये मैं आपको सादा ज़ुबान में बताता हूँ। उसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो उस लॉ के मुताबिक कि दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स जो हैं, जैसे कि राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, ये एक दूसरे से कंट्रास्ट करते हैं। तो लॉ का मतलब ये है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, कि जो अलील्स हैं वो दूसरे अलील्स पर डिपेंड नहीं करते असॉर्ट गमीट्स में जाने के लिए। जैसे कि राउंड येलो, ठीक है, और रिंकल ग्रीन, ये जो राउंड शेप है ये येलो के साथ ही एसोसिएटेड नहीं है, ये ग्रीन के साथ भी आ सकती है। और रिंकल जो है वो ग्रीन के साथ ही नहीं रहेगी, ये येलो के साथ भी आ सकती है, जैसा कि हमने F2 में देखा। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह होती है, व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इन द गमीट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।